I am going to put you in. चलिए let's so me yeah. Yes, let's start. So student, in a tense, पिछले क्लास में हमने देखा था ना टेंस. तमन्ना, इज इट क्लियर? टेंस हमने देखा था ना, प्रेजेंट, पास्ट. यस सर. यस सर. क्लियर है? सो नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द फ्यूचर. पिछले क्लास में हमने पहले पता चुका था सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म. इज इट क्लियर? पास्ट कंटिन्यूअस, was verb Yes, प्लस ing फॉर्म. पिछले क्लास में ये चीज हमने पढ़ चुका है. राइट और रॉन्ग? है ना? यस सर. हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस V3 फॉर्म. राइट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव प्लस बीन प्लस ing फॉर्म. एंड इन अ पास्ट हैड बीन प्लस ing फॉर्म. क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. So now, Yes, sir. okay. So let's come to the future. बेटे जो आगे की जो सेंटेंस है इन थर्ड टेंस का क्वेश्चन थर्ड जो है, क्लियर? All of you got it? Third. Yes, sir. So now, have you noticed in the first exercise, use the verb in the bracket appropriately to fill the blank in the following sentences. Following sentences में verb, अब ध्यान दो वहां पे. All of you notice that I expect. What do you mean by expect? कोई बताएंगे? Yes. Expect करना, आशा करना. I expect you will pass in examination. What do you mean by this sentence? Yes. क्या समझ रहे सेंटेंस से आप? सर आशा. सर फ्यूचर में. I expect मतलब भविष्य में. यहाँ पर देखो, how you will notice that this particular sentence, in this particular sentence we will use what? Future form of the verb. कैसे हम पता किए? How we will notice that? तो एक verb मिला हमें, वो verb कौन सा था? Expect. तो expect का मतलब होता है भविष्य में मैं आशा करता हूं आपसे. In a future I am hoping that. Yes, network issue. Okay. Am I audible? Yes, sir. नेटवर्क भाग रहा है बच्चों. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए अब शुरू करते हैं. वहां पर हमने देखा शेयरिंग. बच्चे जो लेट से अटेंड करते हैं उन्हें इंटर करने में दिक्कतें आती है यहाँ पर. ओके, चलिए शुरू करते हैं. अब देखो बेटा, यहाँ पर मैंने आपके ऑन द स्क्रीन, आई होप इट इज विजिबल टू यू, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट. रिप्लाई इट, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, Yes, sir. सेंटेंस में देखोगे, आई होप यू आर नोटिसिंग देयर दैट, उस पे आप देखोगे सिंपल पास्ट में आई पेंटेड माई रूम. कुछ दिख रहा है? आई पेंटेड माई Yes, sir. रूम. Yes, sir. और दूसरा है द गेस्ट अराइव. तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, म्यूट योरसेल्फ स्टूडेंट, सम साउंड्स from background. We use simple past to express an action that happened in the past. We use past perfect when one action, past action, was completed before another past action. देखो यहाँ क्या कह रहा है, I painted my room, the guest arrived. गेस्ट पहले आए या फिर पेंटिंग पहले हुआ?
सर पेंटिंग पहले हुआ। मैं बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पर इस तरह के वाक्य में, इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी हैव टू कीप इन आवर माइंड देयर दैट्स व्हिच सेंटेंस द एक्शन व्हिच टुक प्लेस फर्स्ट, उसको हम पास्ट में रखेंगे, और उसके बाद जो एक्शन होगा मींस रिसेंट में होगा, उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। मेरे आने से पहले पेशेंट मर चुका था, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी चल चुकी थी, तो चल चुकी वाला एक्शन है, गाड़ी पहले गई ना, उसके बाद आप स्टेशन पे, तो क्या होगा? यस सर। ट्रेन, या आ गई है गाड़ी, पहले आ गई, आपके आने से पहले आ गई है, तो ट्रेन अराइव्ड। और दूसरा वाला पार्ट में व्हेन आई हैव रीच या व्हेन आई हैड रीच्ड। अब बात समझ में आ रहा है? जो एक्शन पहले हो जाएगा उसमें हम सिंपल पास्ट डाल देंगे, और जो एक्शन बाद में होगा उसमें हम पास्ट परफेक्ट। उसी तरह प्रेजेंट में भी होगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? नो ना? नो सर। तो नाउ अब हम लोग आगे आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, फ्यूचर वाले में। देखो अब यहाँ पे देखो जरा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours नाउ। ये भी मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूं। वहां पे रोहित हैज बीन लुकिंग फॉर जॉब सिंस जनवरी। क्या नोटिस किया हमने? फॉर और सिंस? टेल मी, फॉर और सिंस को नोटिस किया या नहीं हमने यहाँ पे? यस सर। 2 hours। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों, लुक हियर, फॉर 2 hours and not, let me have a pen। ओके, अब यहां देखो 2 hours है ना, और इसमें देखो इन 12 month, कौन सा मंथ है? जनवरी। जनवरी, पर्टिकुलर पॉइंट 12 में से, जैसे हम कहेंगे 7 दिनों में संडे में पर्टिकुलर एक दिन मंडे, पूरे 4 वीक्स में एक दिन, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। और हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 hours मीन्स हाउ मेनी? 60, 61, 20 मिनट एक ड्यूरेशन है। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर 4। We are placing here 4. Why? Another thing is there that the sentence is in a which tense? Present perfect continuous। क्लियर है? तो मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के लिए हैव लगा, परफेक्ट के लिए बीन लगा, कंटिन्यूअस के लिए वेटिंग लगा। कोई दिक्कत? नो? नो सर। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। इसमें देखो, मानसिब इज डांसिंग, मानसिब हैज बीन डांसिंग। सेंटेंस नोटिस कर रहे हैं? यस सर। क्या है? एक में एक्शन है, कर रही है। हैज बीन डांसिंग ओवर 1 hour नाउ, नाउ लगा करके वहां पे प्रेजेंट और रेफर कर रहा है ना। नाउ नहीं रहता था, पास्ट में भी डाल सकते थे। ये चीज को ध्यान दो। यहाँ पर वर्ड्स जहां मेरा कर्सर बेटा वहां पे नाउ देखो, नाउ है, इसीलिए हम नोटिस कर रहे हैं कि इट इज इन अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ नहीं रहता था, यू कैन एड इट इन अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आल्सो, बट द टाइम इज मेंशन देयर। दैट्स व्हाई लुक हियर, क्या कह रहा है सेंटेंस 1? द एम्फेसिस इज ऑन द प्रेजेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्शन। और दूसरे में क्या एम्फेसिस मतलब होता है? दबाव देना। ऑन द पीरियड ड्यूरेशन फॉर विच द एक्शन हैज बीन इन प्रोग्रेस। एक्शन आगे प्रोग्रेस हुआ होगा। क्लियर है? नेक्स्ट में अब आते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब इस्तेमाल करते हैं? एक्शन गोइंग ऑन अ मूवमेंट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कब इस्तेमाल करेंगे? व्हेन एक्शन स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग इट हैज बीन इन अ प्रोग्रेस। जैसे बेल हैज गॉन। क्लियर? तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं बेल हैज गॉन, तो उसमें क्या देखा हमने? बेल इज गॉन, बेल हैज गॉन। What is the difference? Anybody, can you tell me?
In Bell is gone, it is recent action, and in Bell has gone is past action, but Past speaking action. in present. Yes, look here. Suppose for example classes are running या going on. क्लासेस जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो जब बेल बज जाता है उसी के जस्ट इमीडिएटली टीचर क्लास छोड़ देते हैं. समटाइम्स नो, इमीडिएटली तो नहीं छोड़ते ना. आफ्टर they are teaching continuously, sometimes teacher will ask you bell has gone. पूछते हैं ना टीचर क्या घंटी बज चुकी है, मींस एक्शन, उसका साउंड क्या हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है रिसेंटली. उसकी असर क्या है, स्टिल आई एम इन इंग्लिश क्लास और नॉट, इज इन योर क्लास इंग्लिश इज गोइंग और नॉट. यस सर, गोइंग ऑन. अगर मैं बाहर चले जाऊं, इंग्लिश की जगह हिंदी के टीचर आ जाए, बेल इज गॉन. बेल घंटी बज चुकी है, ठीक है. यस सर. एक्शन कंप्लीट हो चुका है मगर रिसेंटली अभी भी उसकी असर है. मगर बेल इज गॉन का मतलब क्या, बेल बज चुकी है इंग्लिश की जगह. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लियर. दूसरे सब्जेक्ट पे आ चुके हैं, एक्शन कंप्लीट हो चुका है वहां पे. अब आते हैं नेक्स्ट में हम लोग का आज का जो टॉपिक था फ्यूचर. विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स कम टू द फ्यूचर. स्टूडेंट लेट्स सी, इसमें हम लोग देख रहे हैं, देखो टॉकिंग अबाउट, पिछले क्लास में मैंने बताया था यहाँ पर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर में, यहाँ देखिए प्लानिंग हो रहा है. आई एम गोइंग टू मनाली इन समर ब्रेक, इट विल बी कोल्ड देयर एंड वी माइट गेट टू सी सम स्नो नियर द रोहतांग पास. हैव यू नोटिस? मिला सभी को ये पेज? यस सर. यस सर. पेज नंबर 8. नेक्स्ट वाले में देखो, our plan is to visit Rishikesh. What is the difference in first and the second sentences? क्या डिफरेंस है? ये लड़का तो पढ़ रहा है. फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? टेल मी. First one is talking about the present. पहले verb का बताओ मुझे. What verb you are noticing in first and second? First one. In first sentence V4. बेटा यहाँ देखो. Second V1. Am going. Continuous. Present continuous. इसमें देखो is to visit, है ना? राइट और रॉन्ग? यस सर. अब जरा देखो, मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा. और तीसरे वाले में देखो, आई विल स्टे इन दिल्ली एट माई अंकल प्लेस, है? Yes sir. Yes sir. All the three sentences are in a future. Is it amazing? अभी तक तो आप समझ रहे थे ना, shall और will लगाओगे तो फ्यूचर होगा. Yes sir. अब देखो मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं. फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखो, आई एम गोइंग टू मनाली इन समर ब्रेक, इट विल बी कोल्ड देयर. फिर नेक्स्ट पार्ट में उसमें देखो, इट विल बी कोल्ड देयर, विल है, फिर मॉडल ही डाला गया, वी माइट गेट टू सी सम स्नो नियर द रोहतांग पास. लिसन केयरफुली, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है. देखो बेटा, प्रेजेंट का एक्शन मैंने पिछले क्लास में बताया था, गोइंग टू का कहां इस्तेमाल, हाउ वी विल मेक अ गोइंग टू. लिसन केयरफुली, ध्यान से समझो तभी समझ पाओगे. जब प्रेजेंट का प्लानिंग आगे आपको हेल्प करेगा, मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था, इफ देयर इज अ क्रैक ऑन अ वॉल इन अ फ्यूचर इट इज गोइंग टू फॉल. अभी दीवार में क्रैक है, अभी नहीं गिरेगा, भविष्य में गिरेगा. Am I right? तो इस तरह के वाक्य में मतलब प्रेजेंट एक्शन. अभी देखो, आई एम गोइंग टू मनाली इन समर ब्रेक, इस गर्मी के छुट्टी में मैं कहां जाना चाह रहा हूं? मनाली. मनाली. प्लानिंग, इस गर्मी का छुट्टी जब होगा उसका असर होगा कि मैं कहां जाऊंगा, मनाली. अब समझ में आ रहा है? प्रेजेंट गर्मी की छुट्टी होगी जैसी ही, और मैं इसका असर क्या होगा, तो आगे मैं मनाली जाऊंगा. और वहां पर फ्यूचर में क्या होगा, आशा करता हूं कि विल बी कोल्ड देयर, ठंड होगी, बारिश होगी, बर्फबारी होगी या नहीं होगी, पॉसिबिलिटी नहीं है.
तो इसीलिए हमने क्या लगाया, वी माइट गेट। जब लेस पॉसिबिलिटी होता है तो हम क्या लगाते हैं वहां पे, माइट। लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम लगाते हैं माइट। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? अब उसी में नेक्स्ट वाले देखो, नो सर। आवर प्लान। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आवर प्लान इज टू विजिट ऋषिकेश। अभी मैं गया नहीं, प्लानिंग कर रहा हूं बैठ के। जब प्लानिंग करोगे तो सिंपल पास्ट में रखोगे। और थर्ड वाले में देखो, जब मैं आंटी के यहाँ जाऊंगा, विल बी, आई विल स्टे दिल्ली एट माई अंकल प्लेस, आई विल विजिट नेशनल म्यूजियम, विल एंजॉय राइड इन मेट्रो ट्रेन। ये देखो भविष्य के बारे में एक्सपेक्ट कर रहा है, अनुमानित एक्सपेक्ट कर रहा है। जब मैं अंकल के यहाँ जाऊंगा तो फ्यूचर टेंस में मैं क्या क्या करूंगा, इसीलिए हमने वहां लगाया विल। क्लियर है? तब हम अपने एक्सरसाइज में आते हैं। शुरू करें अपना एक्सरसाइज आज का? यस सर। वो एक्सप्लेन कर चुके मैंने। अब जरा देखो, एक्सपेक्ट है और दे लगा हुआ है। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट आई के साथ सेल लगाते हैं, बाकी रिमेनिंग के साथ विल लगाते हैं। लेस पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी, थ्रेटनिंग, ये मैंने आपको मॉडल के चैप्टर में बता चुका है। और जब हमें मोर करना होगा तो उसको अपोजिट कर देंगे। अब देखो, आई एक्सपेक्ट दे विल बी टायर्ड। थक गया होगा या नहीं होगा, पैसिव में जा रहे हैं हम लोग। दे विल बी टायर्ड, एक्सपेक्ट, आशा कर रहा हूं। मोर पॉसिबिलिटी Yes, या sir. लेस पॉसिबिलिटी है, बताइए तो जरा। विल बी टायर्ड, एक्सपेक्टिंग, हो सकता, अनुमानित। मैंने क्या बताया था, आई के साथ सेल लगेगा लेस, बाकी के साथ विल लगेगा लेस। तो क्या अनुमान है, थका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वही कह रहा है, आई एक्सपेक्ट दे विल बी टायर्ड। मैं आशा करता हूं कि वो क्या हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे। क्लियर है? यहां पर कोई दिक्कत? नो सर। नो। अब उसी सेंटेंस में देखो, व्हेन यू सी देम, बिकॉज, जब आप उन्हें देखेंगे तो क्या पाएंगे, व्हेन यू सी देम बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग, एक्शन, क्या कारण था उनके थकने का, टेल मी, क्या कारण था? वर्क, पूरे दिन काम कर रहे थे। Have been काम कर रहे working क्या all कर रहे day. थे? काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। काम तो पहले वाला में हमने क्या कर डाला, रहे क्या डाला हमने पहले वाले में? Will be. विल बी, विल बी। Will be. क्लियर है? Yes sir. तो Yes पहले sir. वाले में हम डाल रहे हैं विल Will be. Be. बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में, Yes sir. उसी में See. नेक्स्ट वाले में See. लगाओगे See. सी, See. एस ई, सी, विल बी। नेक्स्ट में क्या डालोगे, सी। कोई दिक्कत No नहीं sir. ना? कॉमा करके दे दे तो सही है, Yes sir. भरने में आसान रहेगा आपको। Yes sir. क्लियर है? उसके बाद उसी में है हमारा हैव बीन वर्किंग, दूसरा है हैव बीन वर्किंग। क्लियर है? हैव, क्योंकि ये Yes, sir. सेंटेंस किसमें है, फ्यूचर में है ना, Yes sir. हैव बीन, यस सर, इसीलिए हमने क्या लगाया वहां पे, हैव बीन वर्किंग। Have been working. Have been working. क्लियर है? आगे बढ़े, हु विल रिप्लाई? Yes sir. नेक्स्ट, एक में विल बी लगाओगे, एक में सी लगाओगे, एक में हैव बीन वर्किंग लगाओगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो। No sir. अब नेक्स्ट में आ जाइए बेटा, थिंक। नो सर। थिंक वाले में, ये बी नंबर है, थिंक वाले में आइए, बताइए आंसर अपने से। I think they will finish building the house by the time of winter. या गुड, विल फिनिश, क्या लगाओगे,
विल फिनिश, ठंड आने वाली है। क्या आने वाली है? ठंड आने वाली है, उसका असर क्या होगा? तो इसीलिए हमने उसमें लगाया विल। क्या लगाया वहां पे? विल। क्लियर है? विल विल फिनिश। सॉरी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट में बताइए, फिनिश के बाद हाउस बाय द टाइम विंटर, उस समय तक विंटर क्या हो जाएंगे? सेट मीन्स स्टार्ट हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में रखा, और उसका असर क्या होगा? देन वी मे मूव, उसके बाद क्या होगा? वी मे पॉसिबिलिटी, हम लोग जा पाएंगे। वी मे मूव इन, क्योंकि ये वर्ड आपको दिया हुआ है, हमने वहां पे क्या लगाया? मॉडल लगा दिया है। कोई दिक्कत? वी मे मूव इन। क्लियर है? नेक्स्ट में आइए। यस सर। कैन यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी ऑन योर वे टू वर्क। ध्यान से सुनो ये सेंटेंस को, ये सी नंबर का है आपका, ये सी नंबर का सेंटेंस है। क्लियर है? तो ऋषि स्टॉप इट, तो मैं फिर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूंगा। अब देखोगे वहां पे आई एम सॉरी बट आई, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब उस रास्ते आप जाओगे तो क्या कर देना? लेटर पोस्ट कर देना। तो आपने वहां जवाब दिया भविष्य में जाओगे तो मैं वहां पे क्या करूंगा? तो वहां पे आप क्या करोगे? फ्यूचर में मैं जाऊंगा वहां तो मैं आपका वो कार्य कर दूंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे किसी दूसरे ने एक काम दिया है। तो वर्क क्या लिखेंगे वहां? विल नॉट वर्क पास्ट, क्योंकि वहां देखो पास्ट द पोस्ट बॉक्स दिस मॉर्निंग। क्यों? तो रोहिणी ने मुझे कुछ काम दे रखा था, जिस कारण से मैंने आपका काम नहीं किया है। गेव, रोहिणी गेव मी टू लिफ्ट टू वर्क, कुछ दूसरा काम कर दिया, इसीलिए मैंने आपका लेटर पोस्ट करने में सक्षम नहीं हुआ। क्लियर है? तो हैव यू डिसाइडेड, अब डी वाले में देखो, डी वाले में डी वाले सेंटेंस में हैव यू डिसाइडेड व्हाट डैश दिस वीकेंड। यस, What you are doing this will are you what going? you will be doing this weekend. यस, व्हाट विल बी या फिर विल डू भी आप डाल सकते हो। व्हाट विल बी, सर यहाँ पे वी, हाँ बोलो सर वी फोर का भी यूज करके फ्यूचर टेंस का सेंस दे सकते हैं ना? किसका बेटा? सर जैसे यहाँ पे व्हाट यू आर डूइंग दिस वीकेंड, तो सर फ्यूचर का सेंस तो आ जाएगा ना? लिसन, हम लोग जो देख रहे हैं हैव यू डिसाइडेड, ये मीनिंग क्या कह रहा है? पहले बताओ इसका हिंदी मीनिंग क्या है? क्या तुमने तय कर लिया? क्या तुमने तय कर लिया? फ्यूचर में बातें हो रही है या नहीं हो रही है? भविष्य में कुछ करने के लिए क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम आईएएस बनोगे या पास होगे या फेल होगे एग्जाम में? तय किया है ना फ्यूचर में, तो वही कह रहा है। और ये हैव लगा या हैड लगा है इन अ सेंटेंस? हैव लगा, इसका मतलब कि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है ना, परफेक्ट में है मगर टेंस किस में है? प्रेजेंट में है। तो इसीलिए हम वहां पर किस में जा रहे हैं? जैसे हमने अभी बताया था ना बेटा, प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट का एक्शन पास्ट में जाता है, प्रेजेंट का और पास्ट परफेक्ट, उसी तरह से फ्यूचर में भी होगा। क्या होगा? जैसे पास्ट एक्शन और पास्ट परफेक्ट एक्शन, तो फ्यूचर में भी फ्यूचर का एक्शन और फ्यूचर परफेक्ट एक्शन। तो परफेक्ट वाला पहले पार्ट में दिया हुआ है और इसीलिए हम आगे वो करेंगे, आई विल डू इट, simple future, because one part is in a perfect. Clear? That's why in another part we are putting will do. Right है? Yes sir. जैसे हमने कहा था जो एक्शन फिनिश हो जाएगा, listen carefully, जो एक्शन फिनिश होगा उसको पास्ट में रखेंगे और उसके बाद जो एक्शन होगा तो पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। ये बोला था या नहीं बोला था अभी हम लोग?
इसमें पूछा जा रहा है हैव यू इन अ फ्यूचर, तो इसीलिए हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या कर देंगे, विल डू पहले से दिया हुआ है बी वाले, बिकॉज मॉडल वर्ब प्लस V1। चलिए नेक्स्ट में एक्सपेक्ट करते हैं, चलिए 4 नंबर पे आते हैं। इसमें बेटा मिक्स होगा, हम लोग इसमें प्लानिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ प्लानिंग। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में डायलॉग से 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे हम क्या देखेंगे कि ये डायलॉग्स कन्वर्सेशन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। अब जरा देखो अनीता और किसके बीच में है ये डायलॉग, अनीता एंड मेघना। मेघना। अब देखो मेघना, we need a complete project at hand, do you think I can come over to your place right after work? हमें प्रोजेक्ट बनाना है, मैं आपके घर आना चाहता हूं, राइट। तो भविष्य में आऊंगा या अभी आऊंगा, अभी भविष्य में, भविष्य में ना, क्योंकि नेक्स्ट भविष्य सेंटेंस देखो, में। आई डोंट थिंक दैट विल वर्क आउट। देखो क्या कर रहा है, डू यू थिंक आई कैन कम ओवर टू योर प्लेस राइट आफ्टर वर्क, काम खत्म करके मैं आपके यहाँ आ जाऊं, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट काम करना है, विल। तो वहां कह रहा है आई डोंट थिंक दैट विल वर्क आउट, व्हाई डोंट यू कम अराउंड 5 o'clock, 5 बजे तुम क्यों नहीं आते हो। तो पूछता है व्हाट इज द रीजन व्हाई आई शुड कम राइट नाउ, अभी नहीं आकर के 5 o'clock में क्यों आओ। तो 5 o'clock में बच्चे जाएंगे, विल गो। 4 वाले में क्या लिखोगे, विल गो, क्लियर है। उसी में फिर नेक्स्ट है टू प्ले बाय देन, सो THEN देन है या नहीं है, It will will be इट nice विल बी, and गुड। peaceful. वहां पे क्या लगा दोगे, इट विल will be be It a will nice and peaceful. बी, क्लियर है। क्योंकि बच्चे नहीं रहेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट वर्क को करने में आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट कौन बताएंगे, अनीता। आर दे एट स्कूल राइट नाउ, फोन पे बातें हो रही है, क्या अभी वो लोग स्कूल में है। तो मेघना वाले लाइन पे हम भरेंगे, मेघना वाले में क्या भरेंगे बताइए। Yes, they are hungry. They will be. Yes, they were hungry when they came home because they worked and ran around all the morning at school. यस दे विल बी हंग्री। बेटा अभी स्कूल Will में be. है, जब वो स्कूल से घर में आएंगे तो उन्हें भूख लगा हुआ होगा या नहीं होगा, Yes, होगा। sir. Yes, sir. होगा. होगा ना। अभी वो कहाँ है, Yes, sir. स्कूल में है, और उन्हें स्कूल में भूख लगा होगा या नहीं होगा। घर जैसे पहुंचते हो आप तो क्या वहां खाना मांगते हो मम्मी से, Yes, sir. है ना। तो वही कह रहा है मेघना वाले लाइन में विल बी, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में आइए, उसी में विल बी हंग्री व्हेन दे, प्रेजेंट में एक सेंटेंस Will come. फ्यूचर में है, जब वो घर अराइव When हो they जाएंगे। will अभी come. आए हैं वो, No, sir. अभी तो No, नहीं sir. आए हैं, भविष्य में आएंगे। मगर आएंगे उस समय तो प्रेजेंट होगा, तभी तो भूख लगेगा उन्हें ना। तो व्हेन दे गेट होम बिकॉज दे हैव वर्क, दिन भर काम किए थे इसीलिए उन्हें भूख लगा है। तो वो सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, दे हैव वर्कड, क्या डालेंगे HAVE, दे हैव Worked and run around. परफेक्ट में डाल रहे हैं या नहीं, हैव के साथ कौन सा वर्ड लगेगा, Yes, sir. Yes, टेल sir. मी, B3 V3. V3. Have B3 plus वर्क का B3. B3, Worked. वर्क, Worked. क्लियर। एंड क्या था, तो रन अराउंड। आप अपने से भी कोई Ran. वर्ब डाल सकते हो, हैव वर्कड या रन अराउंड पहले से दिया हुआ है ना बुक्स में, ये तो ऐड कर लोगे। आगे बढ़े अनीता वाले में। Yes, yes sir. sir अब यहाँ पे देखो अनीता, ए डालते हम, ए से समझ जाओगे ना। Yes, sir. Yes, अनीता sir. वाले डायलॉग्स में देखोगे, क्योंकि टाइम फिनिश हो रहा है, 5 मिनट है। अनीता वाले में देखो, आई कांट फोन हिम नाउ
क्यों मैं He will ability, not मैं उसको reach. फोन नहीं कर पा रहा था, He has not reached home yet. yet he He has, has not reached. आप कैन भी लगा सकते हो, हैज से भी बना सकते हो, दोनों सेंटेंस सही होगा। he cannot reach home yet, he usually, हैबिट है बेटा, हैबिट में क्या लगाओगे, प्रेजेंट टेंस, he usually get, Simple present. Simple है हैबिट है तो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करोगे। तो आप वहां पे कैन से भी बना सकते हो, कैन क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा है, आई कैन नॉट फोन हिम नाउ, हैव भी लगा सकते हो, कैन भी लगा सकते हो, दोनों सही है। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। No, sir. नो सर। क्या लगेगा, sir. कैन नॉट रीच हुआ या नहीं हुआ, Yes, sir. आर ई ए सी एच, रिच्ड होगा या रिच होगा, Rich. रिच, क्योंकि कैन लगा हुआ है। Model. उसी में नेक्स्ट, आई Model यूजुअली, word हैबिट plus है, V1. उसकी आदत है, तो आदत में हम क्या लगाएंगे, गेट, Simple present. Get. सिंपल प्रेजेंट, Simple गेट। present. क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में आ जाइए, Yes, sir. मेघना बोल रही है, यू कुड ट्राई, याद कीजिए बेटा, यू कुड ट्राई, कौन बताएंगे इसमें, Come. टू Two कम। plus V1. Come. क्यों लगाया बेटा 2 + 2 V1, plus कौन सा infinitive. है? ये कुछ याद आ रहा है, हैव यू रिकॉल नॉन Yes, फाइनाइट, Yes, sir. Yes, The sir. infinitive. इन्फिनिटिव्स। याद आ Sir. रहा है ना कुछ, Yes, sir. टेल मी, कुछ याद आ रहा है, Yes, sir. Yes, क्या sir. था उसमें बताइए तो, प्रोवाइडेड, कुछ याद आ रहा है ना मेघना वाले लाइन में, आई कुड ट्राई, ट्राई पहले वर्ब है, एक मेन वर्ब है ट्राई, चेक डाउन द वर्ड्स, ट्राई वर्ब, तो ट्राई के बाद हमने क्या डाला, इन्फिनिटिव 2 + To V1, 2 plus V1. क्लास में हमने ये पढ़ चुका है, Plus V1. टू V1। कम, क्लियर है। नेक्स्ट में आते हैं अराउंड 9 o'clock, अब 9 o'clock में बच्चे क्या हो जाएंगे, अभी तो 9 नहीं ना बजा है, 9 o'clock में बच्चे क्या No, करेंगे, sir. विल, Sleep. उस समय सो जाएंगे, Sleep. तो अपना कार्य कर पाएंगे या नहीं कर Will पाएंगे, sleep. स्लीप, विल स्लीप, Will. है ना, या विल गो टू स्लीप भी आप जोड़ सकते हो, विल गो टू स्लीप Yes, भी sir. सही हो जाएगा, कोई दिक्कत, No, sir. नो। नो सर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, उसी में फिर है, बाय द टाइम, उस समय तुम और हम मिल करके अपने काम को क्या करेंगे, उस समय Will तुम आ come. सकते हो या नहीं आ सकते You हो, can. यस यू Yes. कैन, कैन। You can come. यू कैन कम या यू विल कम, दोनों सही होगा, मॉडल है, ठीक है। एंड बेटा अब देखो, एंड के बाद वी है या नहीं है, बताइए, Will. एंड के Yes, बाद वी yes, है sir. या नहीं है, We will work on it. Yes, sir. वी का Will. मतलब क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट wo- है या नहीं है, Yes, Yes, sir. Yes, sir. है ना सब्जेक्ट, तो क्या लगाओगे वहां, Yes, sir. sir. Yes, sir. हमें Will. हेल्पिंग वर्ब We की will जरूरत पड़ेगी work ना, on. We will work. We Yes, will we work will on. Will be Work. working on. Work on. वी विल वर्क, We will On. work. क्लियर है, वी विल वर्क ऑन ऑल डे। उसके बाद अनीता वाले डायलॉग्स में आ जाओ, अनीता वाले में, एवरीवन एट होम लेस देन 1 मिनट है बेटा, इसीलिए आई एक्सपेक्ट दे विल बी, क्या लगाओगे वहां, Will दे be. विल बी हंग्री बिकॉज दे Will हैव be वर्कड ऑल डे। All the day. All लास्ट the में, day. हैव यू डिसाइडेड व्हाट आर डूइंग दिस वीकेंड, अनीता वाले में आई विल नॉट गो, क्लियर, एनीवेयर बिकॉज माय कजिन इज कमिंग, आ रही है इसीलिए मैं नहीं जा रही, क्लियर हो गया सेंटेंस, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, टाइम फिनिश हो Yes, रहा है sir. इसीलिए मैंने आपको, Yes, अब sir. यहाँ पे कोई डाउट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग बेटा रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं, आई होप 8E वाले ने फिनिश कर Yes. चुका है, Yes. Yes, sir. रीडिंग फॉर Sir. अंडरस्टैंडिंग, Yes, sir. दे कैन Sir. शेयर, आप चाहो तो अपने आंसर्स